बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय वो महान परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। निश्चय आज परमेश्वर आपका जीवन बदलने जा रहा है। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि नकारात्मक विचार। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। उनके मन में आता कि हम खुदकुशी कर लें, हम सुसाइड कर लें, या हम ऊंची बिल्डिंग से कूद जाएं, या हम किसी ट्रक के नीचे आ जाए, या हमको जहरीली चीज़ पे कर अपने आप को मार डालें, या किसी चक्कू से अपना हाथ काट लें, गला काट लें, या हम फांसी ले लें, या ज़्यादा नींद की गोल खा के अपने प्राण छोड़ दें। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की प्रार्थना आपके लिए है, क्योंकि शैतान मनों के साथ खेलने वाला है। हालेलुया। जो शैतान है वो मन के साथ खेलता है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस काम में आप कभी भी जल्दबाजी ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काम के अंदर जल्दबाजी कर लेते हैं और कुछ भी उनके साथ घटता है और फटाफट जाकर अपने प्राण को छोड़ देते हैं, फांसी ले लेते हैं, नहर में कूद जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि वो विचार नहीं करते हैं कि मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे पीछे मेरे भाई हैं, मेरे पीछे मेरे भाभी है, मेरे पीछे मेरी पत्नी है, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, मेरे पीछे मेरे दोस्त है, मेरे पीछे मेरे दादा दादी नाना नानी है, मेरे पीछे मेरा परिवार है। वो बस अपनी ही सोच के अंदर, अपनी नकारात्मक सोच के अंदर, अपने विचारों के अंदर फंस कर अपनी जान को दे देते हैं। और वो ये सोचते हैं कि बस अब हमने जान दे दिया, अब हम रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं न्याय होगा भी। हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, क्योंकि आप लोग पवित्र बाइबल को जानते हो, प्रभु के चमत्कारों को आप लोग जानते हो। निश्चय मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी गलत कार्य अपने जीवन में ना करें, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। अगर आप परेशान हैं, कभी भी जल्दबाजी ना करें। युद्ध स्त्रोती था, उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के पीछे अपने आप जान दे दी थी। उसने फांसी ले ली थी, उसने अपनी जान को दे दिया। उसने अपनी जान को क्यों दिया? जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह को इतना पीटा जा रहा है, प्रभु को इतना लहू बहाया जा रहा है, इतने बुरे तरीके से प्रभु को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उससे वो सहन नहीं हो पाया, उसने जाकर अपनी जान को दे दिया। लेकिन परमेश्वर उससे प्यार करते थे। उसने पश्चाताप करने का सोचा। उसने ये पश्चाताप करने का सोचा कि मैं मेरी जान देकर पश्चाताप करूंगा। लेकिन अगर वो अपने घुटने टेक कर प्रभु के सामने आता और कहता कि प्रभु मुझे क्षमा करो, क्योंकि प्रभु पापियों के लिए जान देने के लिए आया था, प्रभु आप लोगों के लिए जान देने के लिए आया था। अगर आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर अगर आप गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु जी मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है, तो परमेश्वर निश्चय उसका माफ करते और आज वो हमारे बीच में जीवित होता। लेकिन प्रभु के लोगों, उसने इंतजार नहीं किया। उसने जब देखा कि मेरी वजह से इतना बड़ा कहानी होगी, मेरी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, मेरी वजह से इतनी बड़ी संकट आ गया और मेरी वजह से ये सब हो गया, वो अपने आप को रोक ना सका और उसने क्या किया? अपनी जान को दे दिया। और हम लोग भी ऐसे करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये मेरी वजह से इतना बड़ा हानि होगी, मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से ये हो गया, मैंने ये कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया। हम फटाफट जल्दबाजी के अंदर अपनी जान दे देते हैं, नहर में कूद कर, जहरीली चीज पीकर और या फांसी खाकर, कुछ भी किसी तरह से आप लोग अपनी जान को सोचते हो कि मैं ऐसे मर जाऊं, मैं ऐसे मर जाऊं, मैं ऐसे मर जाऊं। लेकिन प्रभु के लोगों, ये जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है।
यह जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, ये मरने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और धन्य होगा तू हर जगह, धन्य होंगे तेरे बच्चे, तेरे काम काज फलवंत होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अपनी जान दे रहे हैं, हम लोग अपनी जान देने चले जाते हैं। मेरी बीवी नहीं आ रही, मेरा पति नहीं आ रहा, चलो सुसाइड कर लेते हैं। मेरी संतान नहीं हो रही है, मैं तानों से परेशान हो गई हूँ, चलो सुसाइड कर लेते हैं। मेरे घर में मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में नशे का बंधन है, चलो आत्महत्या कर लेते हैं। मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, मेरे जॉब नहीं लग पा रही है, चलो अपनी जान दे देते हैं। मेरी रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, चलो अपनी जान दे देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सी बातें जो आप लोगों के जीवनों में होती हैं, अपने घर से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है, अपने पति से परेशान है, क्योंकि इस दुनिया में शैतान भी अपने कार्यों को बढ़ा रहा है। हम उसकी बातों में आ जाते हैं, शैतान हमारे मन में बहलाता फुसलाता है, हम प्रभु की बात को छोड़कर हम शैतान की बातों को मान लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जान दे देते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए जान दी। प्रभु ये नहीं चाहते कि आप प्रभु के लिए जान दें, प्रभु ने आप लोगों के लिए जान दी है। प्रभु ने अपने लिए, आप लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। इसलिए प्रभु के लोगों, आप प्रभु के बारे सोचे कि प्रभु आपसे इतना प्यार करते हैं कि अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आप लोगों के पाप मिटाने के लिए और आप लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। वो स्वर्ग में रहते थे, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए और कुमारी मरियम के द्वारा अपने आप को जन्म लिया। इंसानों की तरह रहे, इंसानों की तरह काम किया, इंसानों की तरह मजदूरी की, इंसानों की तरह खाने को खाया और लास्ट में आप लोगों के पाप क्षमा करने के लिए, आप लोगों के पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दे दिया। तो प्रभु के लोग, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके मन में भी नकारात्मक विचार आते हैं, आपके मन में गलत विचार आते हैं, तो एक बार प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना और कहना कि प्रभु मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं मेरी जान देने जा रहा हूँ। तो निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेंगे और निश्चय परमेश्वर आपको एक नया जीवन देंगे। ये गलत कार्य करने से पहले एक बार प्रभु के आगे अपने घुटनों को टेकना और प्रार्थना करना कि प्रभु मैं गलती नहीं करनी चाहता, और निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपके लिए बंद दरवाजों को खोलेंगे। इसलिए अगर आपके मन में भी ऐसे गलत विचार हैं तो आज पश्चाताप करें, कहेंगे प्रभु जी आज के बाद हमारे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आएगा, आज के बाद हमारे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आएगा, आज के बाद प्रभु जी मैं ऐसे नकारात्मक विचार नहीं लाऊंगा, आज के बाद मैं ऐसे गलत विचार नहीं लाऊंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा कार्य कर लेते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। अगर आपके मन में ये था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, जैसे मेरा परिवार सोएगा मैं रात को खुदकुशी कर लूँगा, जैसे मेरी बीवी सोएगी मैं खुदकुशी कर लूँगा, जैसे घर के लोग सो जाएंगे मैं खुदकुशी कर लूँगा, ऑफिस से घर आते समय में मैं अपनी जान दे दूँगा, कुछ भी अगर आपने ऐसा गलत विचार सोच रखा था तो आज प्रभु के आगे प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जी मुझे माफ़ करो मेरे पिता, बुरे विचार लाने के लिए मुझे माफ़ करो मेरे पिता। नहीं प्रभु, मैंने अभी आपका काम को आगे बढ़ाना है। प्रभु जी आपने हम पापियों के लिए जान को दिया मेरे पिता, आपने हमारे पाप मिटाने के लिए अपनी जान दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पर आपका अनुग्रह बना रहे मेरे पिता। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने ये सोचा था कि हम खुदकुशी करेंगे, जिनके मन में नकारात्मक विचार थे, इनके मन में गलत विचार थे कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन प्रभु के लोगों, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। वो यहोवा परमेश्वर आपसे प्यार करता है और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कर दो, इन्हें ब्लेस कर दो, इन्हें ब्लेस कर दो मेरे पिता। और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता, इनके मन की सोच बदल जाए, इनके मन के विचार बदल जाएं, या आपके आशीष को पाएं, या आपकी ब्लेसिंग को पाएं। अनुग्रहकारी मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुने मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुन लो मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता। जिस कारण ये अपनी जान देने जा रहे थे मेरे पिता, वो कार्य है मेरे पिता, इनकी वो समस्याओं को आप सुने मेरे पिता और इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें और इन्हें नया जीवन दे मेरे पिता।
मैं आशा रखता हूँ कि आपने अपने विचारों को बदल दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने अपने विचारों को बदल दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपसे प्यार करता है, आपका जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। और आज आप प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलती को क्षमा कर मेरे पिता। ये बुरे विचार मेरे मन में आज के बाद कभी नहीं आएंगे मेरे पिता। अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर, हम पर रहम कर, हम पर तरस खाओ मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और निश्चय प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेस करें, इस प्रार्थना के द्वारा यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं और आप ब्लेसिंग को पाएं। और निश्चय प्रभु आपको जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आप आशीषित रहें, आप ब्लेस्ड रहें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे, और से नाम को यहोवा का अनुग्रह आप पर रहे, आपके बंधन तोड़ दिए जाएं प्रभु के नाम से। और निश्चय वो यहोवा परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपका जीवन बदलना चाहते हैं और बहुतायत से आपको ब्लेस करना चाहते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा आपके मन के विचार बदल चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी सोच को बदल दिया है। परमेश्वर से प्यार करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने प्रेम को और उंडेलने पाए। आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।